जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। बुंडू में इन दिनों जमीन माफियाओं की गतिविधि चरम पर है। आए दिन ये किसी न किसी जमीन पर दल बल सहित जेसीबी लेकर किसी के खेत हो या खाली पड़े प्लॉट अथवा वर्षों पूर्व बने कॉलोनी पर धावा बोल देते हैं। ऐसा ही एक मामला बुंडू के आदर्श नगर के खाता संख्या 102 प्लॉट नंबर 92 कुल रकबा 4.63 एकड़ पर बसे कॉलोनी का है। उक्त स्थल बुंडू नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। कॉलोनी में बसे लोगों का कहना है कि पिछले 25 वर्ष पूर्व उन लोगों ने जमीन मालिक से विधिवत रजिस्ट्री कराकर बुंडू अंचल से दाखिल खारिज पर्ची काटाकर अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से घर बनवाया है। इस 25 वर्ष की समयावधि में कभी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ संदिग्ध चरित्र के भूमाफियाओं, जिनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनका पूर्व में चर्चित वारदातों में नाम जुड़ चुका है, एक महिला मंजू बाला देवी को आगे कर ये दावा कर रहे हैं कि यह जमीन दुखू सिंह की है और यह महिला उसकी नातिन है। दुखू सिंह ने कोई जमीन वर्ष 1940 में नहीं बेचा था। आश्चर्य है कि 84 वर्ष बीत जाने के बाद ये दिव्य ज्ञान दुखू सिंह की कथित नातिन को कैसे प्राप्त हुआ, ये जांच का विषय है। साथ ही ये प्रमाणित करने का दायित्व भी उसी कथित नातिन को है कि 84 वर्ष पूर्व उसके नाना ने जमीन नहीं बेचा था और जमीन की उत्तराधिकारी वह कैसे हो गई, जबकि वर्तमान में जमीन के क्रेता विक्रेता तो संपूर्ण कार्य सरकारी कार्यालयों द्वारा विधिसम्मत तरीके किया है। ऐसे में जमीन माफियाओं द्वारा बार बार जेसीबी लेकर कॉलोनी में तोड़फोड़ करना, लोगों को भयाक्रांत करना इस बात का सूचक है कि बुंडू में स्थानीय प्रशासन लकवाग्रस्त है। वर्तमान जमीन मालिक अमरनाथ जायसवाल का कहना है कि उसने थाने जाकर मौखिक और लिखित में थानेदार को अवगत करा दिया है, लेकिन थानेदार का ये कहना बेहद ही शर्मनाक है कि हम कोई लठेत हैं जो घटना स्थल पर जाकर खड़े हो जाएं। पुलिस का ये कथन भूमाफिया और स्थानीय विधि व्यवस्था के पहरेदारों के गठजोड़ का खुला प्रमाण नहीं तो और क्या है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में उग्रवाद के फैलने और उसके व्यापक होने के प्रमुख कारणों में दबंगों और भूमाफिया द्वारा जमीन कब्जा और पीड़ित को न्याय के बजाय दुत्कार देना रहा है। ऐसे में जब क्षेत्र में उग्रवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, तो फिर से भूमाफियाओं ने अपना फन फैलाना शुरू कर दिया है। इनकी लालची नजर आम आदमी की बेशकीमती जमीन ही नहीं, वर्षों पूर्व सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन, कार्यालय, आवास, कृषि विभाग के बागान, बुंडू थाना के बगल में स्थित उत्पाद विभाग के कार्यालय तथा उसमें बने हाजत इत्यादि इसके शिकार हो चुके हैं। 2 माह पूर्व इन्हीं भूमाफियाओं को एदलहातू पंचायत के चूतरू ग्राम में हरवे हथियार से लैस आदिवासी समुदाय ने खदेड़ा दिया था। ये लोग वहां आदिवासी जमीन कुल 14.25 एकड़ पर कब्जा करने गए थे। बुंडू में ऐसे कार्य बेधड़क जारी हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसका ज्वलंत प्रमाण बुंडू का सिंचाई विभाग है, जो बुंडू अंचल और प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने है। उसकी बाउंड्री को तोड़कर कार्यालय और आवासों को तोड़-फोड़ कर जमीन की नापी कर कुछ जमीन बेची भी गई। बुंडू में इस तरह की घटनाएं यहाँ पदस्थापित अधिकारी की कार्यकुशलता को दर्शाती है। वैसे तो 12 वर्ष पश्चात कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन झारखंड में भ्रष्टाचार का यह महाकुंभ झारखंड के गठन से ही अनवरत जारी है, जिसमें स्नान कर यहाँ के अधिकारी और कर्मी पुण्य रूपी लाभ बहुत अर्जित कर चुके हैं। और जब तक राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री इनको चिन्हित कर मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे, तब तक न तो राज्य का भला होगा और न ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, क्योंकि निलंबन और स्थानांतरण तो वास्तव में इनके लिए भ्रष्ट तौर तरीके को और ज्यादा उन्नत करने का अवसर प्रदान करता है। कई बार निलंबन होने के बाद निलंबन मुक्त होते ही पदोन्नति का पुरस्कार मिलता है और इन्हीं से ऐसे भ्रष्ट निकम्मे लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, पुलिस महानिदेशक श्री अनुराग गुप्ता जी एवं भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ जी से इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करने का हम अनुरोध करते हैं। आपका ये काम का खाता आपका है। आप वाले मैंने खाता 4 एकड़ 63 में तुम लोग का है। हाँ, आपका है तो अंकल आप दिखाइए ना इसे डॉक्यूमेंट। नहीं डॉक्यूमेंट का हमारा तो पट्टा जो है वही में दिखाएंगे। 4 एकड़ 63 में जमीन जो है दुखू सिंह राजपूत। आप जायसवाल कैसे बंटवारा हो गया? क्या आपका बंटवारा में कैसे हो गया? खरीदार मेरा नाना लोग वो बेचवे नहीं किए, उसका डेट दिखा दीजिए। अंकल से बात करते हैं। अगर दुखू सिंह से खतिया नहीं हमको तुम चलाओ मशीन, काहे के बनाना तुमने वीडियो? हाँ तुम पगला चलाओ।
वीडियो बनने का चाचा आधार कार्ड दे देंगे बोलिए ना का होगा हैं काची चल आपका आधार कार्ड दे देना क्या दिक्कत है? पैसा देंगे वो देंगे वो देकर तो ठीक है उसी को ले लो उन्हीं का पास सुनना तो ले लो थाना में लिख के दिया हुआ है, उसके बाद भी चल रहा है। चल जाइए ना सर, आप थाना चल जाइए, आप डायरेक्ट थाना चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट थाना जाइए। थाना में मैंने तो दिया हुआ है रोकने के लिए, और वो बोले थे कि रोक दिए, फिर तुम लोग चला रहे हो। आप थाना जाइए ना, आप थाना जाइए ना भैया, आप देखिए ये कागज दिखे रहते हैं बोल दीजिए ना सही कागज है वो क्या चीज? हाँ हाँ पेपर दिखा दिए हैं, पेपर फॉल्स है। मेरा पेपर फॉल्स है, आप थाना जाइए, मैंने मेरा रसीद फॉल है, मेरा खरीदारी ये पट्टा फॉल्स है। आप थाना जाइए ना, आप थाना जाइए, थाना से हमको रोकेगा हम रोक देंगे। समझिए थाना जाइए, कोई दिक्कत नहीं हमको सर, हम लड़ने थोड़ी आए हैं आपसे। आप जी थाना जाइए, कागज है सही है वो हाँ। के जगह कागज हो बोले हो जाइए थाना चल जाइए, कोर्ट चल जाइए, कोर्ट जाइए, हाँ तो नहीं कोर्ट चल तो जाइए, थाना में तो दिया हुआ है रोकने के कोर्ट लिए। चल जाइए। हाँ फोन करिन लो भाई तो वीडियो कौन टा बनाते तो बड़ा बाबू फोन करके सर देखिए मशीन चला है हाँ। क्या बात है फोन कर ही नहीं है लेकिन नहीं हम तो वहीं जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।